वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज रिव्यू लेके आए आपके लिए एनटीपीसी का। और ये रिव्यू हमने जब भी पूछा तो इसमें आज क्वेश्चन चेंज है। आज क्वेश्चन चेंज होके और 2D और 3D के किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। और एक जो प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वीडियो 20 से 25 मिनट में देखो ये 15 क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जब चीज़ पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है। जैसे ये है कि एक एक जो ये क्यूबॉइड दे दिया, इस क्यूबॉइड को पिघलाकर और मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल बनाए जाते हैं और उसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया पिघलाने के लिए, 32 इंटू 36 इंटू में 44। और ये n बॉल बनेंगी, n लिख दिया, उनको इक्वेट कर दो तो वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई 22/7 पाई और r की क्यूब। r की क्यूब कितनी है, 12 की क्यूब। ठीक है, तो 22 से कटाइए 2 पर, 4 से कटाइए 9 पर। ठीक है, तो इधर देखो कितना बन गया, 32 इंटू में 18 n टाइम्स बटे में 21। और ये वैल्यू कितना, 12 गुना 12 गुना में 12। तो 6 से कटा 6 तिया 18, 6 दूनी 12। 8 से 4 से कटा 4 8 32, 4 तिये 12। 3 से वैल्यू 3 कट गई, 2 से वैल्यू फिर 4 पर कटी, 4 से वैल्यू 3 पर कटी और 3 से वैल्यू ये 7 पर। तो n इधर आके 7 हो गया। तो n का मान कितना आ गया हमारा, 7। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, गेंदों की संख्या ही बतानी। ये देखो क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि एक जो क्यूबॉइड है इसको पिघलाकर एक क्यूब बनाया गया है, तो उस क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। तो a का मान निकाल ले। तो a देखो, क्यूब पिघला के 100 इंटू 40 इंटू 16। और क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, a का क्यूब। तो 16 चौके 64 और कितना आ गया, गुना में 1000 ए की क्यूब का। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एक ये 4 बाहर आ गया, एक 10 बाहर आ गया। तो ए की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, और अब इसका 6a² कर दो। तो 4 चौके 16, 16 छिके 96 और 00। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, बोल रहा है एक जो घनाभ है यानी क्यूबॉइड है, इसको 8 सेंटीमीटर 0.8 मीटर आयत वाले कितने बॉक्स बनाए जाएंगे। तो ये तो डिवाइड कर दो, सिंपल डिवाइड ही करना है। तो ये देखो 48 इंटू 40 इंटू 30 और n टाइम्स इसका वॉल्यूम ही दे दिया। तो पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 8 से कटाइए 5 पर, 5 दिए 15, 15 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 8 120, 12 15 चौके 60, 70 72 और 20। ये हमारा आंसर आ गया। ये पिघलाने वाले क्वेश्चन दोस्तों अभी आ रहे हैं, कल भी आने के इसके चांस ज़्यादा है। ये देखो, ये देखो दीवार का नाप दे रखा है ये वाला। ठीक है, और जो ईंट है वो नीचे वाली है। ठीक है, तो दीवार में, इस दीवार का वॉल्यूम के बटे में ईंट का वॉल्यूम कर देंगे हम। तो दीवार का वॉल्यूम का करने के लिए तीनों की साइड की मल्टीप्लाई कर दो और सबको सेंटीमीटर में लिख लो। तो ये 8 मीटर है तो 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर और ये 22.5 सेंटीमीटर ही दे रखा है। पॉइंट हटाया, 22.5 से नीचे 10 कर दिया। ठीक है, ईंट कितनी की है, 32 की। और 11.25 को कितना लिख सकते हो, 25/100। 1 से 4 पर कटा, 11 चौके 44 और 1 45, 45/4, 4 ऊपर चला गया और ये 6। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 6 से कटाइए 10 पर, 8 से कटाइए 100 पर, ये वैल्यू 4 पर, 4 से वैल्यू 4 पर और ये 45 से कितने पर कटेगा, ये 5 पर। तो 50 गुना 100, 5000 इसका आंसर आ गया। ठीक है, वॉल्यूम इक्वेट करना था, वॉल्यूम को लिखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है 3 ठोस क्यूब को पिघलाकर एक नया क्यूब बनाया जाता है। तो क्यूब को पिघलाया जाता है तो ये 4/3 पाई आर की क्यूब 1, 4/3 पाई आर की क्यूब 2
और 4/3 पाई आर की क्यूब 3। तो 4/3 पाई कॉमन ले लिया, अंदर R1 की क्यूब, R2 की क्यूब, R3 की क्यूब। ठीक है, तो ये देखो R1 कितना है 3, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो ये टोटल कितना बन गया 216। और 200 देखो तो ये लिखा जाएगा 4/3 पाई 216, ये बराबर कितना, जो न्यू आर है ना उस आर का न्यू आर जो आएगी वो, तो ये से ये वैल्यू कट गई, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, न्यू आर की 6। ठीक है, अब क्या पूछा है इसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। 216 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और चलो ये तो 3D के क्वेश्चन थे जो मेल्ट करके क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये देखो प्रॉफिट लॉस का ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहा है अगर एसपी सेम है, एसपी सेम है, एक प्रॉफिट 20% का और दूसरा लॉस 20% का। ठीक है, तो सीधा क्या फॉर्मूला हो जाता है, एक्स का स्क्वायर बटे में 100। तो 20 का स्क्वायर कितना 400, 400 बटे 100, 2 0 से 2 0, ये 4% आ गया और ये हमेशा लॉस होगा। ठीक है, ये वाली शिफ्ट में एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। एक ये देखो 4% की हानि हो रही है, 4% का लाभ हो रहा है, लेकिन अब वैल्यू में दे दिया, वैल्यू में दे दिया ना, तो देखो CP SP अब सिंपल से कर लो एक बार। SP ये दे रखा है 4% का पहले लाभ, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, चेंज देखो कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड में आ रही है तो चेंज कहाँ, नीचे। ठीक है, तो 106 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बना, देखो अगर 6 से इसको 106 से इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितने पे कट जाएगी आपकी, 47 पे वैल्यू कट जाएगी। और 100 से मल्टीप्लाई करा तो पहला CP कितना आ गया 47, और दूसरा CP निकालने के लिए देखो 4982 को फिर से कर लो। अब की बार 6 का लॉस हो रहा है, तो ये 4982 डिवाइड बाई 100 और डिवाइड बाई कितना 94। तो इसको 94 से डिवाइड करोगे तो आप वैल्यू कितनी आएगी इसकी, देखो 53 पे कट जाएगा ये। ठीक है, 100 इधर, तो कितना आ गया 5300। बोल रहा है दोनों का क्रय मूल्य कितना है, तो ये 4700, ये 53, दोनों को जोड़ते ही 10,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो बोल रहा है एक LED का अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य MRP वाले क्वेश्चन भाई हर शिफ्ट में आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। आज भी देखो, आज वेटेज किसका ज़्यादा था, 3D का, परसेंटेज का और प्रॉफिट और लॉस का। बोल रहा है MRP पर डिस्काउंट दे दिया 25% का और 8% का लाभ कमाता है। तो ये CP, ये SP और ऊपर MRP, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया हुआ भी है। अगर किसी बच्चे का ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया भी है, अगर किसी बच्चे का ये कॉन्सेप्ट वीक है तो इसको एक बार फिर से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के उसमें फोल्डर में मिलेगी CP SP MRP करके। ये देखो अंकित मूल्य कितना दे दिया 9000, इस पर डिस्काउंट 25% का, तो 25 का डिस्काउंट हो गया 75 बच गया। 75% को कितना लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, और इस पर लाभ कितने का हुआ है 8% का, तो 8% का लाभ कर दो। चेंज उल्टे की साइड हो रहा है तो चेंज कहाँ होगा, नीचे। ठीक है, तो 9 से कटा ये 1000 पर, 9 से कटा ये 12 पर, 3 से फिर कटा ये 4 पर, 4 से वैल्यू ये 25 पर और 4 से वैल्यू ये 250 पर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 625 और एक जीरो और, तो CP कितना आ गया 6250, ये CP आ गया। बोल रहा है यदि इस पर कोई छूट ना दी जाए, कोई छूट नहीं दी जाए तो इसको किस पे बेचा जाएगा, फिर MRP पर। अब प्रॉफिट देखो कितने का हुआ है यहाँ से 200, 0.572,750, कितने पे 6250 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से काटोगे 25 पर, 25 से काटा 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से फिर कटा 4 पर,
11 चौके 44% हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। और देखो सेम लेके आए हो, सेम CP SP MRP पर। देखो MRP 80 है, बोल रहा है 10% की छूट दे दी, तो 10 की छूट दे दी तो ये वैल्यू कितनी होगी, इसमें से 10% यानी 8 घटाते ही SP कितना आ गया 72। और बोल रहा है इसे 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ कर दो 100/120। देखो चेंज नीचे कर रहे हैं क्योंकि एरो लेफ्ट साइड में आ रहा है। 12 छिके 72, 600 आ गया, 60 आ गया इसका आंसर। ठीक है ना। और ये तो उससे फॉर्मूले से भी हो जाएगा, CP/MRP इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट 100 प्लस में प्रॉफिट। इसमें भी CP निकालना है, ये चारों चीज़ दे रखी है। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, इसमें से भी आसान है ये भी। तो देखो ये CP निकालना था, MRP 80 है, तो CP/80 इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट 90 और 100 प्लस में प्रॉफिट 120। 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 30 से कटाइए 30 पर, 30 दूनी 60। CP की वैल्यू कितनी आ गई 60 हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखो, एक व्यापारी अपनी कीमत को उत्पादन लागत से 24% अधिक तय करता है। तो ये CP, ये SP और ऊपर MRP। ठीक है, बोल रहा है 24% अधिक तय करता है। 24% अधिक तय करता है तो 100 से बढ़ के वैल्यू कितनी होगी 124। फिर बोल रहा है इस पर 15% की छूट देता है, तो छूट देने के बाद कितना बच गया 85/100, तो इसे 27 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ से देख लो, वैल्यू काट लो, ये 17 पे, ये वैल्यू 20 पे, 2 से वैल्यू कटा कितने पर 62, 2 से वैल्यू कटा 10 पर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 17 दूनी 34, 3 17 छिके 102 और 3 105, तो ये SP आ गया। CP 100 SP 105.4 है, तो लाभ कितने का हुआ 5.4 का, और आपको लाभ कितने का दे रखा है 27 का। तो बोल रहा है उत्पादन की लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो एक की वैल्यू 5.4 और हमको 100 की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये पॉइंट हटाया, ये आ गया 27 से 2 पर कटा, 2 से कटा 500 पर, 500 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये CP SP और MRP अंकित मूल्य कितना है 1200। ठीक है, क्रय मूल्य से 20% अधिक कर रखा है। तो ये देखो 100 से बढ़ा के ये 120 लिखा, और इसे 120 की वैल्यू आपको 1200 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 1000। और बोल रहा है अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी, तो ये कितना हो गया 95/100, तो 19/20, 0 से 0, 2 से कटा 60 पर, 19 छिके 114, तो 1000 से बढ़कर 1140, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 140 का, कितने पर 1000 पर गुना में 100, 3 0 से 3 0 कट गई, 14% इसका आंसर। आगे देखो, बोल रहा है वस्तु खरीदते समय 10% और 20% की छूट देता है, ये MRP है। और बोल रहा है इसका छूट, एक अन्य छूट है 30% की। तो बोल रहा है इन दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ। तो देखो, 2 सक्सेसिव छूट दे दे तो आपको लगाना है, फॉर्मूला लगेगा x + y - x × y/100। ठीक है, तो 10 + 20 - 10 गुना 20/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 30 में से 2 गया तो 28%। ठीक है, और दूसरी रेट कितनी है 30% की, सक्सेसिव से कितना आया 28। तो बोल रहा है इन दोनों का, बोल रहा है अंतर कितने का हो गया 2% का। तो आप MRP का 2% निकाल दो, 2 0 2 0, 5 दूनी 10 इसका आंसर। एक निश्चित समय पर कोई धनराशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज से 4 गुना हो जाती है। देखो ये साधारण ब्याज से हो रही है, तो 100 कोई मूलधन माना, तो ये वैल्यू कितनी हो रही है 400। तो 100 तो वैल्यू थी अपनी मूलधन, इसमें एक्स्ट्रा कितना मिला है 300 ब्याज मिला है, इसमें एक्स्ट्रा कितना मिला है 300 ब्याज एक्स्ट्रा मिला है। वो किसकी वजह से मिला है 10% की वजह से। तो टाइम निकाल लेंगे यहाँ से 300, और जो एक्स्ट्रा बचा है उसको नीचे लिख दिया, तो टाइम कितना आ गया 30 ईयर। तो बोल रहा है वो 7 गुनी कितने साल में हो जाएगी, तो 100 से बढ़ के वैल्यू कितनी होगी 700, तो 100
तो एक वैल्यू थी, एक्स्ट्रा कितनी होगी 600, और ये 600 कितने वजह से होगी, जो टाइम था अपना 30 कट के 20% रेट आ गया। ठीक है दोस्तों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, किस्त वाला क्वेश्चन, ये आने के चांस कल ज़्यादा है। देखो बोल रहा है दो समान किस्त दी हैं और रेट परसेंटेज 10 का है। ठीक है, तो किस्त कैसे बनाते हैं, 10/100 लिखा, 10 से 10, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो 10 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 11, और दूसरे साल पे आएंगे तो 100 से बढ़ के वैल्यू 121। ठीक है, दूसरे साल पे आएंगे तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, और जो ये साइड तो किस्त आती है। ठीक है, और इस साइड जो अपना अमाउंट होता है, मूल्य ये आता है। ठीक है, तो ये 21 है, तो 121 है, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 11 से, क्यों किस्त बराबर करना पड़ेगा, तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी बन गई 110 और 100, और इस साइड 121 और 121। ठीक है, तो आप बोल रहा है इसको कि अब देखो यहाँ से अपना जो मूल्य है वो कितना बन गया 0 1 2 210, और जो टोटल किस्त के हिसाब से रुपए कितने बन गए 2 4 और 2। तो यहाँ से ब्याज कितने का मिला हमें 32 का। ठीक है, और बोल रहा है एच किस्त, हर किस्त का रेट कितना है 3872, और आपके हिसाब से पर किस्त कितने की आई है 121 की। तो ये कितना गुना है चेक कर लेंगे, इसको डिवाइड कर दिया तो 11 3 33 57, 11 5 55, 11 दूनी 22, फिर 11 से, और 11 से फिर वैल्यू काटोगे तो 32 पर कट गई। ठीक है ना, तो 32 पर कट गई ना, तो ये 32 गुना ही है, तो 32 गुना 32 करते ही हमारा आंसर आ गया 1024। ये इसका आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉप 15 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने लिया CI, प्रॉफिट लॉस और 3D। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको एक फॉर्मूले की वीडियो है एडवांस की, और एक फॉर्मूले की वीडियो है अर्थमेटिक की। ये दोनों वीडियो आपको देख के जानी चाहिए, बहुत ही अच्छे से करा रखे हैं, 1 घंटे की है, 1 घंटे में दोनों वीडियो हो जाएंगी 2x पे लगा के। आपको ये करके जाओ, और ये जो क्वेश्चन आज कराए हैं और जो पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो करके जाओगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और मैं कल रिव्यू के वहाँ पे सेंटर पे जाऊँगा रिव्यू लेने के लिए, और प्रॉपर रिव्यू लेके आऊँगा, और मेरे छोटे भाई का भी एग्ज़ाम है, उसकी भी मैथ्स की अच्छी तैयारी है, तो वो क्लियर बता पाएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कल जेन्युइन क्वेश्चन टू द पॉइंट जो आ रहे हैं वो, तो जिसका भी 14 तारीख से आगे शिफ्ट में एग्ज़ाम है, 30 के 30 क्वेश्चन अगर मॉक टेस्ट जो बनाऊंगा उसमें हे टू हे आपको क्वेश्चन देखने को दोस्तों मिलेंगे। ठीक है, और आपको देखो कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपका सॉल्यूशन करवा दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, और ऐसी कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।